नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर और मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम हार्ड रियलिटी में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं दिल्ली में दरिंदगी की। जब न्यू ईयर्स के दिन जब पूरा देश जश्न मना रहा था तो दिल्ली की एक बेटी को 12 किलोमीटर तक लगातार 5 दरिंदे जो शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे वो घसीटते गए और उस लड़की की मौत हो गई। लेकिन ना एक भी पुलिस वाला नजर आया, ना एक पीसीआर वैन नजर आई और उस लड़की की मौत हो गई। 20 साल की अंजलि सिंह की यहाँ पर बात हो रही है, जिसको लेकर आज बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। वो बेचारी लड़की अपना काम दिन भर का खत्म करके देर रात वो अपने घर लौट रही थी। इकलौती कमाने वाली लड़की, जिसके और भाई बहन थे, उसके पिता नहीं थे जिनकी मौत बहुत साल पहले हो चुकी थी, और अकेले कमाने खाने वाली थी, अपने पूरे परिवार का जीवन यापन करती थी। लेकिन 5 दरिंदे जो कि शराब में धुत थे, और ये कहा जा रहा है कि उनको इस बात का एहसास नहीं हुआ क्योंकि गाड़ी के नीचे एक लाश दबती हुई खिंचती हुई चली जा रही थी, जो कि बिल्कुल इनक्रेडिबल है। क्योंकि गाड़ी के टायर के नीचे कोई भी चीज आ जाती है तो लोग गाड़ी को रोक देते हैं, लेकिन इस गाड़ी के ड्राइवर ने बिल्कुल रोका नहीं गाड़ी, और अंजलि की मौत हो गई। आज पुलिस कटघरे में है, गृह मंत्री अमित शाह कटघरे में है कि आखिर उनकी पुलिस क्या कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल है कि आज अंजलि को क्लोजर कैसे मिलेगा, उनको न्याय कैसे मिलेगा। इस समय हमारे साथ देश की जाने मानी सामाजिक कार्यकर्ता और वुमेन एक्टिविस्ट ताहिरा हसन जी हैं हमारे साथ। ताहिरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू वाइव नेटवर्क पर। और क्या कहेंगी इस हादसे के बारे में? आज जितने भी शब्द हैं वो कम हैं, आज जो हादसा हुआ है। ये देखिए, इस नए साल की शुरुआत बहुत दर्दनाक हादसे से हुई, जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। स्पाइन चिलिंग इंसिडेंट, और वो भी नेशनल कैपिटल में हुआ, न्यू ईयर ईव के दिन हुआ, कि बच्ची को जिस तरह से हिट किया उसकी स्कूटी को, उसके बाद उस चक्के में जिस तरह से लेके 12 किलोमीटर तक वो चलते रहे, घूमते रहे, यू टर्न लेते रहे। और ऐसा नहीं कि उसको कह रहे वो सुनसान जगह थी, वहां और गाड़ियां, लोग कह रहे आप ही के चैनल पे अभी इससे पहले था कि वहां कोई गाड़ियां और नहीं थी, लेकिन एक चश्मदीद गवाह था जो डेयरी का काम करता था, उसने देखा, साफ देखा, और उसने स्कूटी से पीछा किया। मैं तो उसको सलाम करती हूँ, बार बार कहती हूँ कि उसने एक जिम्मेदार सिटीजन का अपना रोल अपनाया, पूरा किया। उसके बाद उसने पीसीआर पे फोन किया, उसने कहा पुलिस ने रिएक्ट नहीं किया। मेरा कहना है कि जब पुलिस ने रिएक्ट नहीं किया, इसके बावजूद कि वो कह रहा है एक बॉडी फंसी हुई है, तो उस पीसीआर के सारे जो पुलिसकर्मी हैं उन पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। क्यों नहीं किया? और पुलिस कमिश्नर साहब ने कहा था 16,000 पुलिसकर्मी लगा दिए गए न्यू ईयर ईव पे कि इस तरह के कोई हादसे ना हो, सिक्योरिटी के लिए। तो वो सिक्योरिटी किसकी कर रहे थे? क्या सिर्फ वीआईपी एरिया की सिक्योरिटी कर रहे थे? क्या आम आदमी, इस देश का जो सिटीजन है, जो हमारी बिटिया है, जो आपने खुद कहा कि सोल ब्रेड विनर है, वो सोल ब्रेड विनर, और उसकी माता जी जो है वो किडनी की पेशेंट है, पिता है नहीं, वो अपना घर चला रही थी, उसको एक बच्ची, इस देश की बिटिया खो दी गई इस दर्दनाक तरीके से। मैं कहती हूँ ना, ब्रूटली, मतलब उसका मर्डर हुआ। मैं तो उसको कहूंगी मर्डर हुआ है, कि ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई चक्के में कोई चीज फंसी हुई है और वो जो ड्राइव कर रहा है, सबको पता है कि ड्राइव करते कोई छोटी सी चीज आ जाती है तो पता चल जाता है, और उसको पता नहीं चला। अगर पता चला तो वो लेके क्यों उसको घुमाता रहा? इसका मतलब उसको पता था कोई बॉडी है। ऐसा नहीं था कि शराब में धुत थे, म्यूजिक में धुत थे, कि उन्हें ये पता ही नहीं चला कि क्या है उनके चक्के के नीचे। तो मुझे लगता है कि इसमें पुलिस की लापरवाही बिल्कुल साफ दिखती है। फिर हिट एंड रन में उन्होंने केस लिखा, सिर्फ हिट एंड रन था ये उनके हिसाब से। उन्होंने उसको जिस तरह से सीरियसली नहीं लिया पुलिस ने, और उस पूरा धरना प्रदर्शन हुआ, लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद उन्होंने जाकर कुछ अपने स्टेटमेंट में भी, मैं कहूंगी, जिम्मेदाराना तरीका दिखाया, जिस तरह से पहले तो उनके स्टेटमेंट भी वैसे आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए 100%। और मैं बार बार कहती हूँ कि निर्भया के हीनियस क्राइम के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, महिलाओं के और नौजवानों के आंदोलन के बाद, और एक मजबूत कानून आया था, उसमें सारी चीजें दी हुई हैं।
तो मुझे लगता है कि रिड्रेसल फास्ट ट्रैक से होता है, जैसे निर्भया में समय लगा था। मेरा कहना है कि रिड्रेसल इन केसेस का साल भर में होना चाहिए। आप साल भर में कीजिए जिससे कि विटनेस हॉस्टाइल ना हो। अब जैसे डेयरी वाला जो है, ये भी हॉस्टाइल किया जा सकता है। अगर ये केस 10 साल चलेगा, 9 साल चलेगा, तो क्या आप सोचती कि इसका स्टेटमेंट यही रहेगा?